छाया स्थित कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर यंग इंडिया के बोल सीजन 3 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया है, जिसकी प्रभारी सदर तस्नीम ने प्रेस वार्ता करके जानकारी बताया गया। सीएनआरसी पक्ष भी ये मौका दिया है युवाओं को यंग इंडिया के बोल के साथ कि वो आगामी उसमें अपनी बात सबके सामने रखें। इसी चरण में आज बाराबंकी जिला कांग्रेस कमेटी ने इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग के साथ सबके सामने रखेगी। हम आपके सारी एंट्री स्वीकार करेंगे। आपको केवल 1 मिनट की वीडियो बनानी है। वीडियो में किसी तरह की कोई वो नहीं, हम आपको स्क्रिप्टेड नहीं लिख के देंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की प्रेस वार्ताओं में होता है कि सवाल ज़्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात रखिए, आपको जो बोलना है बोलिए। आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं जनाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से तानाशाही करके देश चला रही है और मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहलाता था, उस पर कभी न कभी इतनी जल्दी वार पवार करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सारे मीडिया जो देश की मीडिया है, बड़े चैनल, वो पूरी तरीके से डरे हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी सीबीआई कभी ईडी की धमकी देकर जांच करवाकर सारे मीडिया पत्रकारों को, बहुत से मीडिया पत्रकारों को जेल भेजने का काम अगर आज़ादी के बाद किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के अंदर जिस हिसाब से प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और अमित शाह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आज अमित शाह की रैली में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में 11 लोग मार दिए गए। इतनी भयंकर गर्मी थी और शिद्दत में उनको बुलाया गया। इतनी गर्मी शिद्दत में न पंडाल लगा था न कुछ लगा था, और नौजवान जो भी किसान पहुंचा था, जो भी ख़त्म हुआ, उनके उसमें मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देता हूं। और अमित शाह और मीडिया, देश की मीडिया बिल्कुल चुप रही, किसी ने ज़रा सी भी सांस नहीं ली कि जो 11 लोग ख़त्म हुए थे। आज देश की मीडिया जो पूरी तरीके से सोई हुई है, उसको जगाने का काम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी कर रहे हैं। ये एक यंग इंडिया बोल है। इसमें एक एडमिशन जैसे आपने कोई किसी का होगा, फार्म भरा जाएगा और उनको मौका मिलेगा प्रदेश लेवल पर प्रवक्ता बनने का, राष्ट्रीय लेवल पर भी इसका चयन होगा प्रवक्ता बनने का। ये भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने इसका सुनहरा मौका दिया है नौजवानों को। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अत्याचार कर रही है देश के अंदर, चाहे किसानों पर हो, चाहे नौजवानों पर हो, चाहे बेरोजगारों पर हो, चाहे महिलाओं पर, ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का हर नौजवान जान चुका है, महिलाएं जान चुकी हैं। अगर किसानों को सबसे ज़्यादा धोखा देने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। सबसे झूठा अगर देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी, जो आज़ादी के बाद सबसे झूठ बोल रहे हैं, चाहे नौजवानों को नौकरी के देने का बहाना हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ़ करने का हो, चाहे महिलाओं को उनकी सुरक्षा देने का। आज आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कितना भयभीत पूरा माहौल है हुआ था। ये किसी का मुख्य उद्देश्य क्या? निकाय चुनाव की मुख्य रणनीति ये है कि जब प्रदेश सरकार, आपको पता है जैसा कि शासनकाल में आई थी, 2017 का जो उनका घोषणा पत्र था, उन्होंने कहा था सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी होंगी। और यदि आप लखनऊ जाएं और मेन रोड पर जाएं, जो बस अड्डे की मेन रोड है, तो उसमें इतने गड्ढे हैं कि आपको पूरा पहाड़ों वाला लुत्फ मिल जाएगा लखनऊ में, जो कि प्लेन्स पर सिचुएटेड है। तो ऐसे में निकाय चुनाव के हमारे बहुत ज़मीनी मुद्दे हैं। बाराबंकी की कल लिस्ट रिलीज़ कर दी है, कानपुर देहात की लिस्ट रिलीज़ कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार ये चर्चा चल रही है कि जो लोगों से जुड़े लोग हैं, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनको मौका दिया जाएगा। मौजूदा हालात के बारे में आप किस तरह उसको देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए असद का, गुलाम का, उसके बाद अतीक अहमद, अम्बेडकर जी की तस्वीर पीछे लगी है। अभी 14 अप्रैल को उनकी जयंती थी और 15 अप्रैल को एक दिन बाद ही अतीक के साथ साथ लोकतंत्र की भी जो एक प्रक्रिया होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भी हत्या कर दी गई। अतीक कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल पाक दामन थे, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। जुडिशियल कस्टडी में जब कोई होता है तो उसको न्यायिक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे की भी आपको पता होगा, नाथूराम गॉडसे जी को भी पटियाला कोर्ट में सुनवाई का मौका मिला था। प्रक्रिया होती है जो कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र फॉलो करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जंगल राज है, लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। जब एक तो आपके घर में आग लगी तो मैं ना बोलूं, और आपके घर में मेरे घर में आग लगी तो आप ना बोलें, तो इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आग जो है वो फैलती है। जंगल राज पर एनकाउंटर के जरिए लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बजट भी उन्होंने फरवरी में पास किया है वो किस हद तक कारगर है। मनरेगा की जो एक सुनिश्चित कराने का, उत्तर प्रदेश आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रूरल इकोनॉमी वाला देश है। हमारे यहाँ किसानों की जनसंख्या ज़्यादा है साउथ के स्टेट के मुकाबले में। दक्षिणपंथी
राज्यों के मुकाबले में। तो ऐसे में आपको पता ही पूर्व है राज्यपाल भगत सिंह लोरी और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ आप अतीक अहमद की अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, और आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। तो आपस में उठक बैठ सोनिया जी की भी तस्वीर कुछ दिनों पहले आई थी नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी 2002 के जो गुजरात दंगे उनके आरोप है, तो उस वजह से सोनिया गांधी जी आरोपी नहीं थे। चुनाव से पहले भी ये बात हुई थी हाथरस में। मुझे नहीं पता कि आप कौन से बाबा हैं, क्योंकि आपको यदि अगर हिंदू रीति रिवाज का ज्ञान होता तो सायकाल के बाद कोई लाश जलाई नहीं जाती है, लेकिन हाथरस रेप केस में आपने सायकाल के बाद लाश जला दी बच्ची की बिना उसके परिवारीजनों की अनुमति के। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, तो बहुत से लोग उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस में हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहा है, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले, तो ऐसे में अगर 2 या 3 प्रत्याशी हैं तो उसमें उम्मीदवार है तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रत्याशी घोषित होंगे और सुरक्षित। कब तक घोषित करेंगे प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे? कानपुर देहात के देखिए कल घोषित कर दिए, धीरे धीरे सारी लिस्ट आपके सामने होगी। कल लास्ट डेट है नामांकन की? उससे पहले सारा होगा। आज 10 बजे से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा चल रही है। आज 10 बजे से पहले और भी जो नहीं, जो 3 लोगों ने नामांकन किया है यहाँ से नगर पालिका परिषद नवाबगंज से, तीनों सक्रिय नेता हैं, उनको सब पता रहता है, उसके बावजूद ये हुआ। तारीफ के लिए शुक्रिया कि सक्रिय नेता सारे कांग्रेस से ही उम्मीदवारी पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उन तीनों में जो सबसे ज्यादा जनता से जुड़ा होगा आपको जल्दी आज 10 बजे तक खुलासा हो जाएगा शाम को। इंडिया बोल की प्रभारी सदर तस्नीम जी जो अपने विचार रख रही थी, अपनी बात रख रही थी, आज हम सबको एक होना पड़े। जितना यूट्यूब चैनल जो अपनी आवाज़ उठा रहे, और कुछ यूट्यूब चैनलों को जेल के अंदर बंद कर दिया, जो आवाज़ उठा रहे थे तानाशाह सरकार के खिलाफ, सच्चाई बोल रहे थे, उनकी सच्चाई को दबाने का काम आज़ादी के बाद अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी